जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने वाकई में आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आंटी ने जितनी बार अपने मन में जो भी विचार किए हैं, गुरुजी महाराज ने उन्हें ड्रीम दर्शन देकर हर बात का जवाब दिया है। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन वाकई में रियल होता है। संगत जी, आंटी का एक्सपीरियंस वाकई में बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है और ये हमारी खुशकिस्मती है संगत जी कि आज हमें ये सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके कई सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत डॉक्टर कुलदीप कौर आंटी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी। क्योंकि संगत जी, अब तो ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी लाइफ में ना होते तो लाइफ कुछ भी नहीं होती। संगत जी, 2013 में मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था दिल्ली में। उस समय कहाँ पता था संगत जी कि मैं गुरुजी से जुड़ने वाली हूँ। उस समय संगत जी, हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स ने हमें बताया था कि यहाँ पर बड़ा मंदिर है, वहाँ पर जाया करो। हमारे कॉलेज में जो भी फर्स्ट ईयर में आता है, सीनियर्स उन्हें जरूर बताते हैं बड़े मंदिर के बारे में। संगत जी, हम एक दो बार वहाँ बड़े मंदिर भी गए क्योंकि संगत जी, मैं सिख फैमिली से हूँ। तो जब हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर मैंने गुरुबाणी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में संगत जी, मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े मंदिर जाने लगे मेरे मन में डाउट आने लगा। क्योंकि संगत जी, हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं तो मेरे मन में ये आने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत टोकते थे, लेकिन ये तो गुरुजी की पावर है संगत जी कि धीरे धीरे वो उन्हें भी जोड़ लेते हैं जो उन्हें नहीं मानते हैं। संगत जी, बीच में बड़े मंदिर जाना मेरा इरेगुलर हो गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गुरुजी की पावर, उनकी खींच ऐसी है कि हम अपने आप उनकी तरफ चल पड़ते हैं। हम रुकना भी चाहें तो भी रुक नहीं पाते हैं। ये गुरुजी की एनर्जी है जो हमारी सोल पर वर्क करती है। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जाने लगी और बहुत अच्छा लगने लगा। और जो मेरे मन में डाउट था संगत जी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, तब संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा सपने में कि सामने से गुरु नानक देव जी चल कर आ रहे हैं और चलते चलते संगत जी वो गुरुजी में कन्वर्ट हो गए हैं। और तभी संगत जी, एक आवाज सुनाई दी आकाशवाणी जैसी, वेख्या रब एक ही है, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जब मुझे ड्रीम दर्शन आया था गुरुजी का, तब तो संगत जी, मेरे मन में कोई डाउट था भी नहीं। क्योंकि संगत जी, तब तक गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। उसके बाद संगत जी, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी और तब मुझे सारी पुरानी संगत के सत्संग से पता चला कि गुरुजी महाराज ने संगत के जीवन में कितने मिरेकल किए हैं, उनकी लाइफ को कितना बदल दिया है, उन्हें कितना ब्लेस किया है। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारे सत्संग तो ओल्ड संगत के हैं, पर हम तो नई संगत हैं और हमारे साथ तो ऐसा कोई मिरेकल भी नहीं हुआ है। संगत जी, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं होता कि मैं इन चीजों के लिए गुरुजी के सामने रो रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है संगत जी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों से आंसू इसलिए भी निकलेंगे कि मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर में बैठे हुए थे तब हम दोनों की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। तब मैंने रोते रोते गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काश आप हमें पहले मिल चुके होते। उस समय हम लोग अमृतसर में रहते थे तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी तो जालंधर में भी रहते थे। काश गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया होता कि मेरे पेरेंट्स भी उनसे मिले होते। फिर मुझे ही लगने लगा कि शायद हमारे ही बुरे कर्म रहे होंगे, बहुत माड़े कर्म रहे होंगे कि गुरुजी ने हमें अपने से नहीं जोड़ा। बस बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि इतने बुरे कर्म है मेरे पेरेंट्स के, मेरी फैमिली के, कि भगवान धरती पर आए और हम उनसे मिल ही नहीं पाए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं व्हाइट चोले में और गुरुजी के आसपास एक बहुत ही सुंदर डिवाइन लाइट निकल रही है। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी मुझे अपने हाथों के इशारे से अपने पास बुलाते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, गुरुजी मेरी तरफ स्माइल कर रहे होते हैं और मुझे अपने पास बिठाकर मेरे सर पर हाथ फेरते हैं। और तब गुरुजी मुझसे
मुझसे कहते हैं, देखना सी देख लिया, मिलना सी मिल लिया। क्योंकि संगत जी उसी दिन मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर में बैठकर बहुत रो रहे थे और मैं अपने पेरेंट्स को, खुद को बहुत कोस रही थी कि शायद हमारे कर्म ही इतने खराब रहे होंगे कि हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए, और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी मेरे दिल दिमाग में कोई डाउट कभी रहा ही नहीं। बस उसके बाद तो हम लगातार गुरुजी के पास आते रहे और कब हम गुरुमय हो गए हमें पता ही नहीं चला। उस समय संगत जी मैं तो कॉलेज में थी और एक बच्चे के दिमाग में तो बस यही होता है कि हम बस ये मांग ले कि हम अच्छे से पास हो जाएं, हमारी अच्छे से पढ़ाई हो जाए। उस समय संगत जी हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो सारी प्रॉब्लम संगत जी मैं बचपन से देखती आ रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ते जुड़ते कब वो सारी समस्याएं खत्म हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ना कभी गुरुजी ने आकर बोला कि तेरा ये कर दिया है, तेरा वो कर दिया है, कभी कुछ नहीं। संगत जी वो सारी समस्याएं अपने आप ही ठीक हो गई। और जैसा कि गुरुजी कहते थे कि परिवार का एक सदस्य भी आ गया तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती है, और उसी को संगत जी हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कैसे फैमिली का एक ही मेंबर जाता है और गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे फीवर हो गया था और ये सत्संग में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी बहुत केयरिंग है। फीवर किसे नहीं होता, कभी ना कभी किसी न किसी को तो होता ही होता है। तो संगत जी मुझे फीवर हुआ, काफी ज्यादा हुआ, 2-3 दिन तक रहा। संगत जी मैं काफी सारी मेडिसिन ले चुकी थी लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने घर चली जाती हूँ। उस रात संगत जी मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और तभी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। मैं क्या देखती हूँ कि मैं जिस पलंग पर लेटी हुई हूँ उसी पलंग के पास में गुरुजी आकर खड़े हो गए हैं और गुरुजी मुझे डांटते हुए कह रहे हैं कि चल उठकर बैठ जा, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और अगले दिन संगत जी सुबह जब मैं उठती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मुझे कोई फीवर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी ड्रीम दर्शन से पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने दर्शन दिए और जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी इतनी परवाह करते हैं कि वो मेरा एक छोटा सा फीवर तक ठीक करने आए थे। संगत जी गुरुजी का प्यार क्या है मैं उसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये छोटे छोटे सत्संग से गुरुजी बता देते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। शायद संगत जी गुरुजी के प्यार में प्योरिटी है और हमारे प्यार में बहुत इम्प्योरिटी है। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज मुझे छोटे छोटे सत्संग के माध्यम से दिखाते गए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे अपने से जोड़ते चले गए। संगत जी बड़े मंदिर आने से पहले शिव जी, कृष्ण जी या शिव पुराण के बारे में मैंने नहीं सुना था, और जब मैं बड़े मंदिर आई तब मुझे पता चला कि गुरुजी तो महाशिव हैं। और जब मैंने ये सुना संगत जी तो थोड़े समय के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई, मैं सोच में पड़ गई कि मैंने शिव के बारे में ही नहीं सुना है तो ये महाशिव क्या है। संगत जी मैंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि कभी मुझे गुरुजी शिव जी के दर्शन करवाएंगे या कृष्ण जी के दर्शन करवाएंगे। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने चोले बनवाना शुरू किए। संगत जी लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो चुका था और हम गुरुजी के लिए चोले वगैरह बनवा रहे थे और गुरुजी ने अपने आप से ही हमें शिव पुराण से जोड़ दिया था। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 2 बार शिव जी के दर्शन हुए। संगत जी जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ मुझे आकाश की जगह शिव जी और पार्वती जी दिखाई देते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना बड़ा आकाश मुझे उतने ही बड़े शिव जी और पार्वती जी दिखाई दे रहे हैं। और सेम संगत जी मुझे कृष्ण भगवान के भी ऐसे ही दर्शन हुए हैं। मैंने अपने ड्रीम दर्शन में देखा संगत जी कि मैं कृष्ण जी का बाल रूप देख रही हूँ और उन्हें अपने हाथ से चावल खिला रही हूँ, और जो मैं चावल खिला रही हूँ संगत जी वो कृष्ण भगवान अपने मुंह से वापस निकाल कर थूक रहे हैं और मैं उन्हीं चावल को फिर से उठाकर खा लेती हूँ। और इसके पहले संगत जी मैंने कृष्ण भगवान के बारे में ना तो सुना था ना देखा था। ये तो हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है कि वो हमें किन किन के दर्शन करवा देते हैं। और ये सब कुछ संगत जी हमारा अकाउंट, हमारा बैलेंस गुरुजी के सामने क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो ये कहूंगी संगत जी ये गुरुजी की मेहर है, पर ये हम सबके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हम सबके भी हाथ में है कि हमारे कर्म कैसे रहने चाहिए और गुरुजी के लिए जो प्यार होना, जो ललक होना वो भी होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि अगर हम गुरुजी के बड़े मंदिर आना जाना कर भी रहे हैं और हमारे मन में गुरुजी के प्रति वो तड़प, वो प्यार, वो ललक नहीं है तो ये आप समझ लीजिए संगत जी कि हमारा अकाउंट साफ होता जा रहा है। और मैं ऐसा मानती हूँ संगत जी कि यहाँ भी हमें गुरुजी के पास ही रहना है और मरने के बाद भी हमें उन्हीं के पास जाना है। तो क्यों ना संगत जी हमारी प्रीति, हमारा प्रेम उन्हीं
से लगा रहे, क्योंकि एकमात्र गुरुजी ही हैं जो हमारा साथ देंगे और हमारा कोई नहीं है। और हम सभी को संगत जी गुरुजी से उनके प्रति प्यार ही मांगना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी के प्रति प्यार के बगैर ये जर्नी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक बार की बात है संगत जी, हॉस्टल में किसी स्टूडेंट को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और उस बच्चे ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए थे। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं सोच रही थी कि कितने अच्छे बच्चे हैं कि इनके अंदर ये भाव आया होगा कि गुरुजी मिलेंगे तो हम उनके चरण स्पर्श करेंगे। मैं कैसी हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतनी बार दर्शन दिए हैं और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उनके चरण स्पर्श करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के भाव कितने अच्छे हैं। और संगत जी जब मैंने ऐसा सोचा उसके 8-10 दिन बाद ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी हॉस्टल के किसी रूम में बैठे हैं और मैं उनके पास जाती हूँ और तभी मैं गुरुजी के पास जाकर कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके पैर छू लां? तो गुरुजी मना करने के लिए सर हिलाते हैं। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि ठीक है गुरुजी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं आपको दूर से ही छू लूंगी, दूर से ही माथा टेक लूंगी। और संगत जी ये बात मैं 2-3 बार गुरुजी को कहती हूँ और हर बार गुरुजी मुझे ना करने के लिए सर हिला देते हैं। और तभी संगत जी मैं उठती हूँ और अपने हैंड वॉश करने जाती हूँ और जब मैं अपने हाथ धोकर आती हूँ तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी ठीक है, आप मुझे अपने चरण नहीं छूने दे रहे हो तो मैं आपको माथा टेकना चाहती हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं माथा टेकने लगती हूँ गुरुजी अपने पैर आगे कर देते हैं और मेरे सर के नीचे गुरुजी के पैर आ जाते हैं। तभी संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी अब आपने पैर मेरी तरफ बढ़ाए हैं तो मैं आपके इन चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगी। और तुरंत ही संगत जी मैं गुरुजी के चरण पकड़ लेती हूँ और उन्हें किस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी ये तो बहुत कम समय हुआ, गुरुजी वापिस पैर पीछे कर लेंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी के पैर दबाने लगती हूँ। बस संगत जी गुरुजी मेरे सर पर हाथ रखते हैं और वो चले जाते हैं। सोचिए संगत जी गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं। बस मैंने सोचा और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और अपने चरणों की सेवा भी करवाई। संगत जी ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज हमारी हर एक अरदास सुनते हैं, हमारी हर एक बात सुनते हैं। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी और इस जन्म की इस फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हुई। खैर संगत जी अब तो फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम्स ठीक हो या ना हो। अब तो मन में आता भी नहीं है कि गुरुजी ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। अब फर्क पड़ता है कि बस गुरुजी आप होना चाहिए। संगत जी गुरुजी ने मेरी सोल जर्नी पर भी वर्क किया है। मुझे एक संगत ने कहा था कि हम जिस चीज के काबिल हैं गुरुजी हमें उतना ही देंगे, उतना ही दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी ने जितना दिखा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरुजी को जान पाए। जैसे जैसे हमारे मन की अवस्था बढ़ती जाएगी गुरुजी हमें अलग अलग रूपों में अपने दर्शन देते जाएंगे। उसके बाद संगत जी मेरी सोल जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे समझाना शुरू किया कि सारे कर्मास तो सोल के हैं, आत्मा के हैं, ये शरीर तो नश्वर है, इसको तो मिट जाना है। और मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि गुरुजी की प्राप्ति हमारी आत्मा के लिए है, हमारी सोल के लिए है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के दर्शन भी वैसे ही होना शुरू हुए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है और वहाँ पर पुनीत अंकल और बहुत सारी बद्दी की संगत भी है। एक तरफ सारा फंक्शन चल रहा होता है और गुरुजी सोफे पर बैठे हुए हैं। संगत जी हम सभी संगत जल्दी जल्दी गुरुजी के पास जाकर उनके पास बैठ जाते हैं और मैं गुरुजी के चरणों के पास जाकर बैठ जाती हूँ और मैं मन ही मन गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो हिंट दो मेरी आगे वाली जर्नी के लिए। और तभी संगत जी गुरुजी मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि कोठियां कारा और पैसे दे पीछे नहीं जाना, सच हो के भी सच नहीं रहता, जिद्दा मैं रहना उदा ही तू रहना। और संगत जी एग्जैक्टली यही लाइन थी गुरुजी की मेरे ड्रीम में। और उस वक्त तो संगत जी मुझे इस बात की ही खुशी थी कि मुझे तो बस गुरुजी के दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने क्या कहा इस बात का तो कोई रियलाइजेशन नहीं था और ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी मुझे क्या कहकर गए हैं। कुछ बातें तो गुरुजी ने मुझे ऑटोबायोग्राफी के थ्रू समझाई, कुछ बातें गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में आके समझाई। और इस बीच संगत जी मेरी दादी की डेथ हो गई और पूरे परिवार में संगत जी मेरा सबसे ज्यादा लगाव मेरी दादी के साथ था। संगत जी अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं सुसाइड भी कर लेती। लेकिन संगत जी जब दादी की डेथ हुई तब तक गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था।
मेरी सोल को तैयार कर लिया था। और जब दादी की डेथ हुई संगत जी, तो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ये थॉट नहीं आया कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद मुझे मेरी दादी के दर्शन हुए, लेकिन जब तक दादी रही है तब तक उन्होंने गुरुजी का नाम नहीं लिया था। इस बात से मुझे ये तो समझ में आ गया संगत जी कि चाहे आप गुरुजी को मानो या ना मानो, अल्टीमेटली जाना तो आपको गुरुजी के पास ही है। और मैं अपने सपने में क्या देखती हूँ संगत जी, वो बहुत बुरी हालत में है और वो तड़प रही हैं। और तब संगत जी मेरी दादी मुझे रो रो के कहती हैं कि तेरे गुरुजी कब आएंगे। और बार बार संगत जी मेरी दादी रो रो के बोलने लगी कि तेरे गुरुजी कदों आएंगे, कित्थे चले गए गुरुजी, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ। मैं अपनी दादी को समझाती हूँ, उनको कंसोल करती हूँ और बोलती हूँ कि दादी ऐसा नहीं करते, हमें सिर्फ अपने ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, आप सिर्फ गुरुजी से माफी मांगो। उसके बाद संगत जी मेरी दादी गुरुजी का नाम लेने लग जाती हैं और जहाँ वो इतनी बुरे हाल में थी वो गुरुजी का नाम लेते लेते बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली संगत जी गुरुजी हमारी सोल पर वर्क करते हैं और जो यहाँ पर इस धरती पर रहते हुए जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि संगत जी अगर उन्हें हमें यहाँ पर रखना है, हमें अपने से जोड़े रखना है, तो कुछ करके भी दिखाना होगा। क्योंकि संगत यही बोलती रहती है कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो गुरुजी अपनी संगत की अरदास सुनते हैं और उनकी विश भी पूरी करते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी जो मेन काम करने आए हैं वो हमारी सोल पर वर्क करने आए हैं, वो हमारे कर्मास ठीक करने आए हैं। संगत जी एक गुरबाणी है पंजाबी में, इसका मतलब ये है कि आंखें तो रोज आपके दर्शन करती हैं, लेकिन इन आंखों में प्यास नहीं है, इन आंखों को अपनी प्यास दे दो। तो संगत जी गुरुजी कहाँ नहीं हैं, गुरुजी तो कण कण में व्याप्त हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में, हमारी आंखों में उनके प्रति वो प्यास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, तो संगत जी सोच लीजिए कि हमारी ये जर्नी और लंबी हो जाएगी। बस हम सबको गुरुजी से माफी मांगनी चाहिए कि गुरुजी हम नहीं जानते कि हमारे पुराने कर्म क्या रहे होंगे, आप हमारे कर्मों को माफ कर दो और हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखो। संगत जी गुरुजी ने तो हम सभी संगत के लिए न जाने क्या क्या कुछ किया है। अगर हमारी लाइफ में हमारे लिए कोई कुछ कर दे और वो कभी सुनाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करके अगर कोई सुना दे संगत जी तो वो बात हमारे दिल पर बोझ हो जाती है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने तो कभी नहीं जताया कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है। संगत जी हमें गुरुजी से उनके लिए प्यार मांगना चाहिए, ये बरकरार रखना बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मांगो नहीं मानो, और अगर मांगना ही है संगत जी तो उनसे उनके प्रति प्यार मांगो, उनसे उनके प्रति श्रद्धा मांगो। गुरुजी की दया दृष्टि हम पर बनी रहे, वो हमारे प्रति दयावान हों, गुरुजी हमें बहुत बहुत प्यार बख्शें। और अगर गुरुजी का प्यार मिल गया संगत जी तो बाकी सब तो अपने आप ही मिल जाएगा। अंत में इतना ही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी के प्रति हमारा प्यार, हमारी ललक, हमारी श्रद्धा बनी रहे, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।